नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां जानेंगे कि पुलिस ने किन किन चोरियों का किया खुलासा और गया में सेना के अधिकारी ने ग्रामीणों से क्यों मांगी माफ़ी। साथ ही रुख करेंगे गाजीपुर की ओर, जहां जानेंगे कि पुलिस ने किस वारदात का किया खुलासा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर में लाखों की 3 घरों में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी की योजना बनाते 3 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चोरों के पास से चोरी के 8 लाख की कीमत के आभूषण व नकदी बरामद हुई है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर मंडावर रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। विगत दिनों मोहल्ला जुलाहान में, ग्राम शहबाजपुर में और मंडावर रोड पर स्थित ग्राम जिंदरपुर में 3 चोरियां हुई। आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास यह सूचना मिली कि मंडावर रोड पर जो आरटीओ ऑफिस है उसके पास कुछ लड़के संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं। इस सूचना पर कोतवाली नगर की टीम ने हमारे घेराबंदी करके पकड़ा। 3 लड़के पकड़ में आए। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि विगत दिनों जो 2 चोरी शहर में और एक जिंदरपुर में हुई थी, उसको इन लोगों ने कारित किया था अपने साथी के साथ मिलकर। इनके पास से एक तमंचा, 2 चाकू, चोरी गए आभूषण, नगद लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात मिले हैं। एक इनका साथी सरवर उर्फ साजन है, जो बिहार का रहने वाला है, उत्तम नगर दिल्ली में रहता है। वो जो पकड़े गए हैं 3 लोग, साकिब, शहनाज और शहनवाज, तीनों मंडावली सैदू गांव के रहने वाले हैं। इन्हीं के यहाँ शादी में वो भी आया था। इन सब ने मिल के जिंदरपुर वाली चोरी में मुख्य भूमिका उसी की रही। आज इन 3 गिरफ्तारी की गई है। इसकी सरवर और साजन की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम दिल्ली गई हुई है। इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके प्रस्तुत करेंगे। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। ग्राम गोयली में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शफीक अहमद अंसारी का डॉक्टर रेहान के निवास स्थान पर फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया गया। जब से शफीक अहमद अंसारी जिला पंचायत सदस्य बने हैं, लगातार गांव-गांव में उनका फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। शफीक अहमद अंसारी जनता के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। दोस्तों, मैं गोयली का एहसान कभी जिंदगी में नहीं उतार सकता। इतना बड़ा एहसान 2 बार मुझसे किया है कि वो मैं नहीं भूल सकता। दूसरी एक बात कहनी है, बस थोड़ी सी। गांव में वोट होता है, सारा तो एक जगह नहीं जाता, यानी इलेक्शन ही ना हो। किसी को ये मत कहो कि इसने दिया, उसने नहीं दिया, तेली ने दिया, धोने ने ना दिया, उसने ना दिया। ये काम खत्म करो। जिसने दिया, हमें सब ने दिया, बस ये मान के चलो तुम्हारी जीत हो गई, सब ने दिया। ये खुरापात अच्छी नहीं। गांव में जो है जहर घोल नहीं, ये चीज़ें मेरे गांव में कल फैला दी कि उसने ना दिया, ना दिया। मैं कहे 1600 कहाँ से है। अब किसी का क्या पता अंदर किसने क्या देखा है, और वैसे ही बदनाम करें कि इसने ना दिया, उसने। तो ये खत्म कर दो थोड़ा। ये जहर आगे के लिए राजनीति में नहीं रहना, वोट कहीं नहीं डालना। तो बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत बुमेर पंचायत अक्सर सेना के द्वारा किए जा रहे फायरिंग के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जिसके कारण आए दिन गांव में दहशत का माहौल बना रहता है। इसी क्रम में बुधवार को लगभग 11 बजे देवरी डुमरी से सेना के द्वारा अभ्यास फायरिंग का गोला मशीनी गड़बड़ी के कारण रेंज से भटककर बीच गाँव में जा गिरा, जिसका टूटा हिस्सा कई घरों को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि इस दौरान कोई हताहत की सूचना नहीं है। जब इस घटना के बारे में संवाददाता ने सेना के अधिकारियों और जवानों से जवाब पूछना चाहा तो इनकार करके चले गए। मौके पर मौजूद पंचायत के मुखिया संजीव कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और तत्पश्चात जवान यहां पहुंचे और अपनी गलती ग्रामीणों के सामने कबूल की। साथ ही मुखिया ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि मार्च तक सेना का फायरिंग अभ्यास चलेगा, इसलिए रेंज में ना जाएं और अपने अपने जानवर को भी घर में ही रखें। इस पर ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। नमस्कार, आप सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार भारती।
अभी हम मौजूद हैं गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत बुमेर पंचायत में, और बुमेर पंचायत का ये गांव गोही गांव है। ये जो गांव है हमेशा सेना के जवान की जो फायरिंग रेंज होता है, फायरिंग से जो गोला निकलता है, उस कहीं ना कहीं महीने 2 महीने के बाद इस गांव में लोग दहशत में रहते हैं। आज फिर इसी घटना का पुनरावृत्ति हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे पास में ये गड्ढा देख रहे हैं, ये गोला डायरेक्ट आकर के गिरा है और इस गोले से पूरा गांव दहशत में है। हम और पीछे दिखाना चाहेंगे कि ये गोला जहां गिरा है, उस ये गोला गिरने से ये अपने आगोश में इसको लिया है। देख सकते हैं कि पूरी तरीका से ये पेड़ जो है पूरी तरीके से जल गया है। और हम कैमरा के माध्यम से पीछे दिखाना चाहेंगे कि ये जो जहाँ गोला गिरा है पास में 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी में ये घर है, बच्चे भी हैं और पास में कुआं है जहां महिलाएं अपना पानी भर रही थी। और इसी क्रम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना की संभावना व्यक्त की जा सकती है कि अगर पास में घर है और घर के जस्ट बगल में गिरने से इतनी बड़ी घटना के अंजाम में हो सकता है। हालांकि इस संबंध में इसके जो अधिकारी होते हैं उसने अपना, अभी देखिए हमारे पीछे जो आवाज अभी सुन रहे होंगे, ये पहाड़ में वही फायरिंग रेंज का गोला लगातार गिर रहा है। लेकिन वो जो अभी फायरिंग रेंज का गोला गिर रहा है वो अपने सीमा में गिर रहा है। लेकिन ये जो गोला अभी हम दिखा रहे हैं, जो गड्ढा हम गेहूं खेत में दिखा रहे हैं, ये गोला कहीं ना कहीं मिस्टेक से किसी मशीनी गड़बड़ी के कारण ये इधर गिर गया है। अपने गलती को कबूल किया है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उन्होंने गलती को कबूल किया है कि मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से कि ऐसी गलती दोबारा ना होगी। और उन्होंने बताया कि ये जो गलती हुई है ये हमारी गलती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी है। उस गोले को बनाने में कंपनी में कहीं न कहीं कुछ हुआ है, उसके चलते ये गोला हवा में उड़ करके और इतना रेंज से बाहर आ गया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा ना हो, इसलिए कि हमारे ग्रामीण बहुत दहशत में है, इसलिए कि घर में भी बता रहे हैं कुछ इसका कन चला गया है। तो वो हमको आश्वासन दे करके गए हैं और अब फायर स्टार्ट हुआ है। मुखिया जी, लगातार कुछ महीने पहले भी इसी फायरिंग रेंज से, जहां से अभी देवरी डूंगरे से जो फायर आ रहा है, उसी फायरिंग रेंज से कुछ महीने पहले भी 10 लोग इंजर्ड हो गए थे। क्या इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन कैसे क्या होगा? ये इसका परफेक्ट सोल्यूशन हम लोगों के पास नहीं है। सरकार के द्वारा ये देश में दूसरा बड़ा फायरिंग रेंज बनाया गया है। इसमें हम लोगों के स्तर से उन लोगों का कहना है कुछ नहीं है। सरकार स्तर से उच्च स्तरीय वार्ता करके, हमारे सांसद महोदय हैं, वो अगर वार्ता अपनी बात को पार्लियामेंट में रखेंगे उससे कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। घर पर पड़ जी यहाँ घर बनने के छिड़का गया था, ऊपर गलन छिड़कावा ना दिक्कत हुआ ना। जब बड़का रहता है तो दिक्कत हो जाना हम लोग। वो बड़का रहता ने ये घुरनी माल और भिंजल घुस गले साइज से। अब एक सफाई को हाल के में कौन आग जला लिया असल हमर मकानी डाल के लगी। घर भाई बगल में नहीं है, आप लोग सब इधर ही काम करते हैं? काम इधर ही करते हैं तो कमाई है सब कर हम सामान है जिबे पहाड़ जा की नौकरी जेबे। गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के जमानिया से है, जहां शासन के जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं सहायक अध्यापक नीलेश कुमार। जी हां, आपको बता दें कि चितावन पट्टी के कंपोजिट विद्यालय में नवंबर माह 2022 से अब तक नहीं बन रहा है मिड डे मील भोजन, जबकि ग्राम प्रधान और कार्यवाहक प्रधानाध्यापक इंद्रमणि के बीच हुए विवाद में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को जेल हो गई थी। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी जमानिया द्वारा मिड डे मील परिचालन के लिए सहायक अध्यापक नीलेश कुमार को सिग्नेचर ग्राम प्रधान के साथ बैंक में अटैच कराने के लिए निर्देशित किया गया था, जो सकुशल आदेश का पालन किया गया और उसके बावजूद सहायक अध्यापक द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आज तक खाते का परिचालन नहीं किया गया है, जिससे रोजाना पठन पाठन करने आए 188 छात्र छात्राओं को भोजन नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा ये 2 बच्चों के गार्जियन थे, इन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि टीचर्स और प्रधान के तनाव में बच्चों के मिड डे मील यानी भोजन पे कहीं ना कहीं आफत आया है। इसको अधिकारी कर्मचारी संज्ञान लेते हुए इस मामले से बच्चों को भविष्य को उज्जवल बनाएं ताकि उनको भोजन ससमय मिल सके। 2-2.5 महीने से करीब बच्चों को भोजन यहाँ प्राथमिक विद्यालय चितावन पट्टी में नहीं बन रहा है। ये बहुत दुखद समाचार है। जो सरकार की नीति है उस नीति को कहीं न कहीं अधिकारी कर्मचारी कहीं न कहीं उस सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके आदेश का।
इस पर अधिकारीगण को संज्ञान लेना। इसकी छात्रा हो? 7। ये बताओ क्या समस्या है यहाँ? यहाँ पे तो खाना बस नहीं मिलता है। खाना नहीं मिलता है कितने दिनों से बेटा? नवंबर से। नवंबर से नहीं मिल रहा है। सर समस्या ये है कि हमारे प्रधानाध्यापक महोदय का और जो प्रधान जी हैं उनका आपसी कुछ विवाद हो गया था, जिसके कारण आपसी विवाद के कारण हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं उनको जेल भी हो गई थी। तो जब जेल में थे इसके बाद हमारे एसडीआई साहब महोदय ने हमें खाता संचालन करने के लिए आदेशित किया था। तो मौखिक रूप से आदेश किया था, तो हम खाता परिवर्तन का फार्म लेकर के साहब के यहाँ गए थे खाता परिवर्तन कराने के लिए। तो वहाँ से जब हम उनसे अपना फार्म ऑडिट करा के ले आए खाता परिवर्तन का, तो उसमें जो हमारे प्रधान जी हैं उनका भी फोटो और उस प्रमाणित होता है उनके विभाग के द्वारा। तो जैसे ही ले करके हम आए थे, तो जिस तिथि को आए थे 18 जून को हम लेकर आए थे और 20 जून को ज्वाइन कर लिया था आकर के हमारे प्रधानाध्यापक महोदय श्री जी ने विद्यालय में। तो खाता परिवर्तन की अब कोई आवश्यकता नहीं थी, तो जिसके लिए हमने प्रधान जी को मना कर दिया था फोन पर दूरभाष के माध्यम से कि आप खाता परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है एमडीएम के खाते में, आप पूर्ण रूप से पूर्व की बात खाता संचालित रहेगा, जिसकी लिखित सूचना हमने एसडीआई साहब को भी अवगत करा दी। लेकिन प्रधान जी ने आने के बाद हमारे इंद्रमणि मास्टर साहब के द्वारा प्रधानाध्यापक के द्वारा यह बात का अनाउंस उनको बुला करके उनके विगत दिनों का जो भी चेक था वो दे दिया गया था। और इसके बाद उन्होंने चेक भजाया और चेक भजाने के बाद जो प्रति मैंने उनको प्रदीप जी के माध्यम से भिजवाई थी खाता परिवर्तन वाली, वो हमने कहा मुझे वापस कर दीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर न जाने किस कारण से प्रधान जी ने अपना खाता परिवर्तन कारण से 27 या 28 जून को उन्होंने चेक भजाने के बाद खाता परिवर्तन करा लिया, जिसकी लिखित सूचना पुनः हमने एसडीआई साहब को भी दी, अपने प्रधानाध्यापक को भी दी और प्रधान जी को भी अवगत कराया कि आप पुनः दोबारा खाता, हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक आ गए हैं और वरिष्ठ अध्यापक होने के नाते वो विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक पूर्व से ही हैं, तो खाता का संचालन उनके द्वारा ही किया जाएगा। मेरा नाम संतोष यादव है और मेरी 2 बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं। क्या क्या नाम है उन बच्चियों का? सोनम और सनम। अच्छा, क्या समस्या है बच्चों को? समस्या यही है कि पहले खाना मिलता था और 2 महीने से नहीं मिल रहा। क्या कारण है कि खाना नहीं मिल रहा है बच्चों को? तो इस विषय में हमने वर्तमान प्रधान से पूछा कि 2 महीने से क्यों खाना नहीं मिल रहा है, पहले कैसे मिलता था। उन्होंने बताया कि मैं अपने बजट से हर सामान भिजवाता था तो खाना बनता था। उस बीच में मेरे ऊपर कांड हो गया, गोली लग गई। उसके बाद भी मैं भिजवाता रहा, लेकिन उसका पैसा मेरे को नहीं मिला, तो मैं अपने जेब से कितना खिला पाऊँ। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिलेट उत्पाद को बढ़ावा देने की श्रृंखला में मछली शहर में माही वाटिका में एग्री विजन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम मछली शहर राजेश चौरसिया, एग्री विजन के राष्ट्रीय सह संयोजक अमित सिंह एवं सीओ अतर सिंह उमेश तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मिलेट अनाज और उसके उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान एसडीएम ने भारत में मोटे अनाज के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्वस्थ रहने के लिए हमें मोटे अनाज की उपयोगिता को बढ़ाना होगा। कार्यक्रम में एग्री विजन के राष्ट्रीय सह संयोजक अमित सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में मिलेट अनाज उत्पादन के लिए प्रत्येक देश को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में भारत भी इस मुहिम में प्रमुख भूमिका निभा रहा है और देश भर में जागरूकता अभियान चला रहा है। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित संसाधन केंद्र में बुधवार को मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर प्रशिक्षक मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने बताया कि 14 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 शिक्षक एवं 50 शिक्षिका का एक बैच बनाकर प्रतिदिन 2 बैच का प्रशिक्षण होगा। वहीं इस प्रशिक्षण को लेकर और क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं।
अभी बंदरा प्रखंड के सभागार में बंदरा प्रखंड अंतर्गत सभी प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का एक दिवसीय मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम जो सुरक्षित शनिवार के रूप में विद्यालयों में लागू है, उसके संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों को आपदा से बचाव जैसे जिस पर ज़्यादा फोकस भूकंप एवं कोविड-19 से संबंधित है, जो शिक्षक प्रशिक्षण लेकर अपने बच्चों को उसके सुरक्षित शनिवार के तहत शनिवार को जो हमारा बैगलेस शनिवार का जो कार्यशाला विद्यालय में चलता है, उसमें शिक्षकों द्वारा बच्चों के बीच आपदा से बचाव के तौर तरीकों को सिखाया जाए। इसमें ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, कितने चरण में इसको होना है ट्रेनिंग? यह ट्रेनिंग 14 तारीख से स्टार्ट है और 17 तारीख तक चलेंगे, जिसमें प्रत्येक दिन प्रत्येक विद्यालय से शिक्षकों को शामिल होने के लिए कहा गया है, ताकि विद्यालय का भी संचालन सुचारू रूप से हो और सभी शिक्षक प्रशिक्षण में भाग भी ले सकें। तो इसमें प्रत्येक विद्यालय से कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? इसमें विद्यालय के शिक्षकों की संख्या के आधार पर निर्धारित है। जैसे अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में 4 शिक्षक होंगे तो 4 दिन का प्रशिक्षण है, तो एक शिक्षक बारी बारी से भाग लेंगे। यदि किसी विद्यालय में 15 शिक्षक है तो चूँकि प्रशिक्षण 4 दिन में कंप्लीट करना है, इसलिए 3 से 4 शिक्षक एक दिन में भाग ले सकते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज अहमद, मैं आपदा प्रबंधन का जो प्रशिक्षण हो रहा है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।